अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज कल हमने शुरू किया हुआ है रेजोनेंस वाला टॉपिक। उसके बारे में जो है वो रूल्स हमने पढ़ लिए थे। रेजोनेंस इफेक्ट थोड़ा बहुत देख लिया था और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे अबाउट रेजोनेंस की इफ़ेक्ट की एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, जो है वो यानी रेजोनेंस इफेक्ट किन किन पैरामीटर्स पे जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पे इन्फ्लुएंस करता है। तो नंबर ऑफ़ फिनोमिनाज हैं जिन पे रेजोनेंस इफेक्ट करता है, जैसे बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड डिस्टेंस है, बॉन्ड एनर्जीज़ हैं, डाइपोल मोमेंट्स हैं, केमिकल रिएक्टिविटीज़ हैं। इनको हम या एसिड बेसिक करैक्टर है उसको आप ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस डिफ़ाइन करते हैं कि रेजोनेंस की वजह से उन और रेजोनेंस ना होने की वजह से इन पे जो है वो क्या डिफरेंस डेवलप होता है इन प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहले रेजोनेंस इफेक्ट है क्या था? चार्ज सेपरेशन, पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल या इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी corresponding to decrease in electron density due to movement of pi electron, that is known as a resonance effect. And resonance effect is electron donating as well as electron withdrawing. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी होता है जिसमें क्या करता है, कोरस्पॉन्डिंग एटम पे कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम इंक्रीज़ कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव। एंड नेगेटिव में क्या होता है कि अगर जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम या अनसैचुरेटेड सिस्टम डिक्रीज़ कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू डीलोकलाइजेशन या ड्यू टू शिफ्टिंग ट्रांसफ़र ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या कहा जाता है, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट या -m जो है वो कहा जाता है। अभी कौन कौन सी जो है वो पैरामीटर प्रॉपर्टीज़ पे इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड लेंथ यानी बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा, किसका, रेजोनेंस का इफेक्ट का। इसके सिंपल एग्जांपल जो है वो आप ले विनाइल क्लोराइड की। दिस इज़ जो है वो विनाइल क्लोराइड का फार्मूला है। अब यहाँ पे क्लोरो ग्रुप है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम इंडक्टिव इफेक्ट के लिहाज से भी देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट भी हो और रेजोनेंस इफेक्ट भी हो तो क्या इफेक्ट होगा। एक्चुअली जब जो है वो आप यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट होगा तो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये क्लोरो ग्रुप है। क्लोरो ग्रुप जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट होता है। तो क्या होगा, इसका दूसरा स्ट्रक्चर जो आप ड्रॉ करेंगे वो क्या ड्रॉ करेंगे, CH2, यानी ये वाला जो है वो इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। CH2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये CH2 हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड Cl और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा विनाइल क्लोराइड। अब देखिए दिस बॉन्ड इज़ जो है वो हेयर सिंगल, बट यहाँ पे क्या है, दूसरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या है, डबल है। इस वजह से जो ये वाला बॉन्ड है इसकी लेंथ क्या होगी, क्योंकि ये कभी सिंगल होगा कभी डबल होगा, इन बिटवीन होगी सिंगल एंड डबल के। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो, सिंगल की डेफिनेटली ज़्यादा होती है, डबल की डबल की क्या होती है, कम होती है। चूँकि ये इंटरमीडिएट बॉन्ड के तौर पर एक्ट करना, ना ये सिंगल है ना भी प्योर सिंगल है ना ये प्योर डबल है। सो जो बॉन्ड लेंथ्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी जो है वो देन दोज विद, यानी जो है वो यानी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूल। यानी यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होती है, डबल बॉन्ड की वो शॉर्ट होती है बॉन्ड लेंथ एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। सो इसकी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इन बिटवीन जो है वो होंगी। जैसे मैं कहती हूँ अगर ये 7.4 है, ये डबल बॉन्ड की कितनी है, 4.3 है, तो इसकी जो है वो कितनी हो जाएगी, 5.3। यानी जब रेजोनेंस नहीं होगा तो इसकी 7.4, जब आप रेजोनेंस कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी कितनी है, 5.3। यानी एक्सपेक्टेड जो वैल्यूज़ हैं उनसे क्या होती हैं, कम होती हैं। वो क्यों होती है, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से जो है वो, यानी रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑन द होल मॉलिक्यूल पे स्प्रेड हो गई
जिसकी वजह से CCl बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो गई, शॉर्ट जो है वो हो गई, कम हो गई, ठीक है। जो है वो इथाइल, यानी अगर इसको कंपैरिजन करना है, अगर आपने ये CH3 CH2Cl, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ्स ऑफ विनाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड, विच वन इज़ ग्रेटर, विच वन इज़ शॉर्टर। अब यहाँ पे क्या होगा, इन केस ऑफ विनाइल क्लोराइड रेजोनेंस इज इन्वॉल्व्ड एंड हेयर नो रेजोनेंस बिकॉज हेयर, ये तो इसके ऊपर तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बट हेयर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट कॉन्जुगेटेड विद अनसेचुरेटेड सिस्टम या डबल बॉन्ड, सो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज़ नो रेजोनेंस, यानी यहाँ पे क्या होगा, नो रेजोनेंस। और यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस, वाई इट हेयर रेजोनेंस, बिकॉज हेयर दिस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन कंजुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड, विद दिस डबल बॉन्ड, दैट्स वाई यहाँ पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये बॉन्ड एक्ट कर रहा है सिंगल एंड डबल, यानी इसके पास सिंगल की कैरेक्टरिस्टिक भी है और डबल की कैरेक्टरिस्टिक भी है, तो इंटरमीडिएट है बिटवीन सिंगल एंड डबल, देयरफॉर जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंटरमीडिएट होगी बिटवीन सिंगल एंड डबल। सो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी ड्यू टू रेजोनेंस, और यहाँ पे चूँकि रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, एस वो ज़्यादा होगी। यहाँ की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं है। सेकंड जो है वो क्या है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कौन सी है, दूसरी वैल्यू जिस पे रेजोनेंस इफेक्ट करता है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मोमेंट आपने क्या पढ़ा होगा, मेजर ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट की वजह से डाइपोल मोमेंट कम या ज़्यादा हो सकता है ड्यू टू रेजोनेंस एज वेल एज द इंडक्टिव इफेक्ट, एज वेल एज द इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें इसी की एग्जांपल ले लें जो है वो विनाइल क्लोराइड की, विनाइल क्लोराइड की देखें यहाँ पे अब इंडक्टिव इफेक्ट भी जो है वो होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Cl, दिस इज़ अ विनाइल क्लोराइड। यहाँ पे क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखें जो है वो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस टुवर्ड हेयर, यानी ऐसे ड्यू टू रेजोनेंस, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो आप मूवमेंट कैसे कैसे वो करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए, यानी इधर शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस की वजह से ये है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। जो है वो यानी अब पोलैरिटी जो प्रोड्यूस होगी, चार्ज सेपरेशन जो प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस जो है वो इसका स्ट्रक्चर ही लिख लेते हैं, CH2 नेगेटिव, जब ये मूवमेंट होगी ये इधर मूव करेगा, ये सिंगल बॉन्ड Cl और इस पे को पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। जो है वो अब यहाँ पे जो है वो क्या है, यहाँ प्लस माइनस चार्ज जो है वो डेवलप हो रही है, ये इधर हो रहा है जो है वो फिनोमिना। अब ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, उसमें भी पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब यहाँ पे जो है वो क्या है, उसका इस क्लोरो ग्रुप का जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, बट जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो खींचेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये जो पोलैरिटी है यानी यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव, यानी जो है वो आपके पास यहाँ पॉजिटिव जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपोजिट साइड पे है और रेजोनेंस इफेक्ट के ऑपोजिट साइड पे है। रेजोनेंस इफेक्ट इधर से इधर है और ये इंडक्टिव इफेक्ट, ये ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या पोलैरिटी या चार्ज प्रोड्यूस होता है। ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये इस तरह से चार्ज प्रोड्यूस होता है और रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब दोनों का इफेक्ट अगर इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो तो क्या होता है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, जिसकी वजह से जब तो जो डाइपोल मोमेंट है या पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। या आप कह लें कि जब पोलैरिटी रिड्यूस होगी तो डाइपोल मोमेंट क्या है, मेजर ऑफ पोलैरिटी, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम आएगी। कम कब आएगी,
कम कब आएगी, जब जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे, जैसा कि जो है वो विनाइल क्लोराइड में है। तो जो है वो ये यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट अपोज कर रहा है किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। जो डायपोल मोमेंट विल भी क्या होगा, स्मॉलर होगा जो है वो देन नॉर्मल CC यानी CCl बॉन्ड जो है वो नॉर्मल CCl बॉन्ड से जहाँ पे जो है वो रेजोनेंस वो नहीं है, उसमें क्या होगा, स्मॉलर होगा। ये किस में था, जब इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट क्या थे, ऑपोजिट थे। जब इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, ऑपोजिट है, तो ये होगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ तो इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। अगर इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है CH3N डबल बॉन्ड O माइनस नाइट्रोमीथेन, ठीक है, नाइट्रोमीथेन जो है वो। अब इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3NO माइनस एंड O डबल बॉन्ड, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा। अब यहाँ पे जो है वो क्या है, यहाँ जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज हो आएगा, क्योंकि लॉन पर जो है वो क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। यहाँ पे अब जो है वो क्या है, यहाँ पे इसमें इस वाले में ओनली रेजोनेंस इफेक्ट है। यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट है जो है वो किसका, इसका जो है वो। यहाँ पोलैरिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, यानी चार्ज सेपरेशन जो है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, इस यानी यहाँ पे पाई सिस्टम अनसैचुरेटेड है विद दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर इस साइड पे जो है वो देखा जाए, तो इस साइड पे अगर देखा जाए तो शिफ्ट क्या हो रहा है, इधर से इधर हो रहा है, शिफ्ट इधर से इधर हो रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर इंडक्टिव इफेक्ट भी देखा जाएगा तो NO में से ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या होगा, इसका इधर ही होगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी इधर ही होगा जो है वो, यानी नेगेटिव चार्ज यहीं पे प्रोड्यूस होना है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, जो है वो एक ही साइड पे है। अब यहाँ पे जो है वो क्या है, या एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे इस वाली एग्जांपल में यहाँ पे दिस इज़ जो है वो बेंजीन, अगर इसके पर मैं जो है वो ये वाली नाइट्रो ग्रुप लगा दूँ हेयर, यहाँ नाइट्रो ग्रुप जो है वो सैचुरेटेड नहीं है, किसके साथ, वो कंजुगेटेड नहीं है, किसके साथ जो है वो नाइट्रो ग्रुप नहीं है कंजुगेटेड। नाइट्रो ग्रुप में अपने में वो है रेजोनेंस, लेकिन वो कंजुगेटेड नहीं है पाई सिस्टम के साथ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाई सिस्टम के साथ कंजुगेशन में है नाइट्रो ग्रुप। अब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब अगर यहाँ पे क्या होगा, ये अब जो है वो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अब जो है वो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और ये इधर जो है वो मूव करेंगे। यानी जो रेजोनेंस इफेक्ट है और इंडक्टिव इफेक्ट, ये नाइट्रो ग्रुप क्या है, इसके साथ कंजुगेटेड है, यानी इस तरह से कर लें आप, CH2 डबल बॉन्ड CHNO2, ये है सिस्टम CH2 डबल बॉन्ड CHNO2। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी देख लें और रेजोनेंस इफेक्ट भी देख लें। ये इसका जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है। और रेजोनेंस इफेक्ट भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होगा। रेजोनेंस इफेक्ट भी क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है। ये भी क्या कर रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट भी इधर है और इंडक्टिव इफेक्ट भी इधर है, तो दोनों इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। या आप कह सकते हैं यहाँ पे जो है वो, चूँकि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप वो नहीं कर रहा है, यानी उसके साथ जो है वो कंजुगेशन नहीं है, यहाँ पे क्या है जो है वो डायपोल मोमेंट नाइट्रो बेंजीन का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोमीथेन। क्यों होता है, इसलिए कि वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों जो है वो क्या हो रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पे क्या होगा, डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो जनरली आप क्या कहते हैं कि डायपोल मोमेंट ज़्यादा कब हो जाएगा, जब इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट इन सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पॉइंट है किसका, बेसिक स्ट्रेंथ का। बेसिक स्ट्रेंथ यानी रेजोनेंस की वजह से बेस की स्ट्रेंथ पे क्या अफेक्ट होगा, बेस की स्ट्रेंथ पे क्या अफेक्ट होगा, यानी क्यों होता है रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ चेंज हो जाती हैं। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ कहीं पे पॉजिटिव चार्ज कहीं पे नेगेटिव चार्ज, तो जब जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ चेंज हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी या डिक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है कि अमोनिया है, this is ammonia and nitrogen carries loud pair of electron, and this is aniline NH2 and also carries lone pair of electron। मैं कहती हूँ जो है वो अमोनिया is more basic as compared to aniline। why it is more basic as compared to aniline, देखें जो है वो यहाँ पे हम बेसिक स्ट्रेंथ किस बेस पे डिस्कस करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखें देर इज़ नो रेजोनेंस बट हेयर दिस जो है वो विल शो रेजोनेंस बिकॉज हेयर पाई सिस्टम अनसेचुरेटेड सिस्टम इज इन कंजुगेशन विद लोन पेयर, सो लोन पेयर विल शिफ्टेड टुवर्ड बेंजीन रिंग, दैट्स वाई दिस लोन पेयर, इसी लोन पेयर की वजह से आप क्या कह रहे हैं, उसको बेसिक कह रहे हैं। अवेलेबिलिटी यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा, यहाँ लोन पेयर बेंजीन रिंग पे डीलोकलाइज हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अवेलेबिलिटी पाई इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पे अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम है। या आप कह लें कि यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्टिविटी में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है। जो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, तो जब ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे तो इधर चले जाएंगे और ये इधर जो है वो चले जाएगा। जब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नो इट पर, ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसी की वजह से वो क्या था, बेसिक था। अब इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई। यानी अमोनिया और एनालिन में बेसिसिटी में क्यों डिफरेंस है, क्योंकि इन केस ऑफ एनालिन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन ओवर द होल बेंजीन रिंग, so they are not available, while in case of ammonia there is no delocalization, so resonance will not operate here, while the resonance operate here due to resonance। अब यह resonance क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, किसको, अमोनिया की जो है वो बेसिसिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। इसी तरह जो है वो आपके पास एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर को भी ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस आप करते हैं, ये तो आपने पहले पढ़ा भी हुआ होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ दिस इज़ जो है वो CH3OH एंड जो है वो दिस इज़ फिनॉल, ठीक है, फिनॉल है और ये अल्कोहल है, ये क्या है, अल्कोहल है, और ये क्या है, फिनॉल है। मैं कहती हूँ फिनॉल इज़ मोर एसिडिक एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल ड्यू टू रेजोनेंस। वहाँ देखें यहाँ पे एसिडिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। क्यों इंक्रीज़ कर रहा है, बिकॉज जो है वो यहाँ पे क्या बनता है, ड्यू टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या बनता है, ये फिनोलेट आयन बनता है, ये फिनोलेट आयन बनता है। एंड फिनोलेट आयन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। कैसे स्टेबल होगा, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें तो क्या होंगे, 4-5 इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, 4-5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन लूज़ कर देता है, कौन, अल्कोहल, तो ये इस पर यहाँ पे नो रेजोनेंस इज इन्वॉल्व, सो जो है वो जिसके ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, स्टेबल है, ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अगर ये स्टेबल है यानी प्रोडक्ट है जो है वो, देखें ये कब बन रहा है, जब डिसोसिएशन हो रही है, जब हाइड्रोजन ये लूज़ कर रहा है, जब हाइड्रोजन लूज़ करता है तो वो क्या होता है, एसिड होता है। ये हाइड्रोजन क्यों लूज़ कर देता है, क्योंकि इससे जो एनाइन बनता है वो क्या बनता है,
स्टेबल बनता है। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, एनाइन क्यों स्टेबल है? ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ रेजोनेंस की वजह से क्या हो रही है? एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। यानी फिनॉल्स आर मोर एसिडिक ड्यू एज कम्पेयर टू अल्कोहल ड्यू टू जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। हेयर एनाइन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस जो है वो, यानी अल्कोक्साइड्स में जो है वो रेजोनेंस नहीं होगा, जिसकी वजह से जो है वो अल्कोहल क्या होगा? एसिडिक नहीं होगा। इसी तरह इसकी ये चारों ही एप्लीकेशन थी। इसी तरह जो है वो आपके पास HNO3 है एंड HNO2 है। विच वन इज़ स्ट्रोंगर एसिड? विच वन इज़ स्ट्रोंगर एसिड एंड वाई जो है वो स्ट्रोंगर एसिड जो है वो मैं कहती हूँ HNO3 इज़ मोर एसिडिक एज़ कम्पेयर टू HNO2 ड्यू टू रेजोनेंस। मैंने इसकी एग्जांपल भी दी थी कि नाइट्रेट आयन जो है वो नाइट्राइट आयन से, नाइट्राइट NO2 जो है वो नाइट्राइट आयन से क्या होता है? ज़्यादा जो है वो स्टेबल होता है। नाइट्रेट ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? इसके मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं और इसके नाइट्राइट के लेस रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे नाइट्रेट है, अगर आप जो है वो नाइट्रेट जो है यानी इसके जब ये H आयन लूज़ कर देगा, अगर मैं इसको HNO3 को लिखूँ तो मैं इसको लिखूँगी डबल बॉन्ड OH एंड जो है वो O नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। ये H आयन लूज़ करके क्या किस में तब्दील हो जाएगा? जो है वो N पॉजिटिव डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। अब ये बन रहा है नाइट्रेट आयन आफ्टर लूजिंग H विल बी स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। कैसे? कि इसके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, जब ये इधर शिफ्ट होगा ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे N डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। इसी तरह जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जो है वो, तो इसका तीसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये होगा O माइनस O माइनस ये। ठीक है जो है वो, अब इसके 3 हैं, जबकि जो है वो जो नाइट्रस एसिड है H ये है HNO2। ठीक है, अब जो है वो जब जो है वो इसका H आयन लूज़ करेगा, जब ये H आयन लूज़ करेगा तो क्या बनेगा? N डबल बॉन्ड O माइनस NO2 ही बनेगा ना जो है वो। अब ये क्या है? इसका एक ये इसके क्या है? 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि जिसके ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे वो क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। तो चूंकि जो है वो यहाँ पे एनाइन जो बन रहा है, यहाँ पे भी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस बेस पे डिस्कस करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन पे, कि जो नाइट्रेट आयन है वो मोर स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू नाइट्राइट आयन। सो जो है वो मोर डिसोसिएशन होगी इन केस ऑफ नाइट्रेट। मोर डिसोसिएशन मीन मोर जो है वो लॉस ऑफ प्रोटॉन विल टेक प्लेस। इसी तरह मैं कहती हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH जो है वो, कंपेयर द एसिडिटी जो है ऑफ दिस एसिटिक एसिड एंड CH3 CH2 COOH। ये तो हमने पढ़ा था। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये क्या होगा? मोर एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू दिस जो है वो बेस। इसी तरह जो है वो, मैं अगर आपको कहूँ वाई एनालिन कंपेयर द अब देखिए एनालिन को, पहले हमने एनालिन को अमोनिया के साथ कंपेयर किया। अब जो है वो एनालिन को किससे कंपेयर कर रहे हैं आप? किससे कंपेयर कर रहे हैं? ये एनालिन है, आप ये सिर्फ एनालिन है, इसको आप इससे कंपेयर कर रहे हैं। ये है NO2। ये है एनालिन, आर्दोनाइट्रोएलानिन, मेटा नाइट्रोएलानिन एंड पैरा नाइट्रोएलानिन। मैं कहती हूँ विच वन विल बी मोर बेसिक, सॉरी एसिडिक नहीं, बेसिक। हेयर क्या है? एनालिन क्या है? यहाँ पे एनालिन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल। इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है अवेलेबल? ड्यू लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। हेयर क्या है? यहाँ पे सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है,
फिनाइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब रेजोनेंस के लिहाज से कि ये इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। यहाँ पे क्या है, ये भी है और ये भी है। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी देखेंगे। यहाँ पे क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट NO2 का क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। हमने इसकी बेसिसिटी को डिस्कस करना है जो नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे NO2 का इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ये भी क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। ये फिनाइल ग्रुप भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। अब जो है वो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन सब में देखें, यहाँ पे जो है वो देखें और यहाँ पे देखें, रेजोनेंस इफेक्ट तो सब में सेम होगा, रेजोनेंस इफेक्ट तो सब में सेम होगा जो है वो, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे उससे ज़्यादा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। यहाँ पे सब, क्योंकि डिस्टेंस इनके दरमियान कम है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, यहाँ पे डिस्टेंस उससे ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। अब रेजोनेंस की वजह से देखना है, रेजोनेंस नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप जब किसी से अटैच होते हैं तो कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, आर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। दिस इज आर्थो पोजिशन एंड दिस इज पैरा पोजिशन। यहाँ पे जब यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो फिर क्या करेगा, ये वाली चीज़ क्या करेगी, यहाँ पे नाइट्रोजन नॉट अवेलेबल। अब देखें जो है वो इन सब में अगर देखा जाए, यहाँ पे दो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ पे दो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ पे भी दो ग्रुप है, एक फिनाइल ग्रुप है, एक नाइट्रो ग्रुप है। एज़ कम्पेयर टू दिस जो है वो, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कम है, तो ये क्या होगा, मोर बेसिक होगा। अब इनमें से कौन सा जो है वो ज़्यादा होगा और कौन सा जो है वो कम होगा, इसमें से मैं जो है वो कहती हूँ कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, और यहाँ पे जो आर्थो और पैरा पोजिशंस है ना, वहाँ पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, ये आर्थो, ये इसकी पैरा, और यहाँ पे डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी कंपेरेटिव टू दिस पोजीशन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस होना है आर्थो एंड पैरा पे। ये आर्थो इसके लिहाज से, ये आर्थो इसके लिहाज से, ये पैरा इसके लिहाज से, और ये जो है वो मेटा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब है रेजोनेंस इफेक्ट में, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से दीज इलेक्ट्रॉन विल बी अवेलेबल फॉर जो है वो एसिड, फॉर जो है वो एक्सेप्टर के, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के लिए अवेलेबल होंगे। क्यों, इसलिए कि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप क्रिएट नो पॉजिटिव चार्ज हेयर, जो ग्रुप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, जैसे नाइट्रो ग्रुप अगर पैरा पोजीशन पे होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट कर दिया, नाइट्रो ग्रुप अगर यहाँ पे है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर दिया, तो क्या होगा जो है वो, पॉजिटिव चार्ज मीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन जो है वो डेंसिटी क्या है, कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो एज़ कम्पेयर टू दिस जो है, यानी इन तीनों में जो है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा ये वाला जो है वो क्या होगा, एसिडिक, वो बेसिक होगा, ये सबसे ज़्यादा जो है वो क्या होगा, बेसिक होगा, ये वाली चीज़ ज़्यादा बेसिक होगी। फिर जो है वो क्या होगा, इसके मुकाबले में यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, कम है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कम है। फिर क्या होगा, पैरा होगा, फिर क्या होगा, आर्थो होगा, क्योंकि आर्थो में इंडक्टिव इफेक्ट भी ज़्यादा है और रेजोनेंस भी, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप यहाँ पॉजिटिव चार्ज और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस कम होने की वजह से भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से मोर पावरफुल होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। यानी मीन टू से, सबसे पहले कौन होगा, एनालीन, फिर सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, और फोर्थ नंबर पे ये जो है वो बेसिक होगा। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपने ये रेजोनेंस इफेक्ट में बहुत सी एग्जांपल्स हैं आपके जो है वो बुक में, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं जो है वो कुछ क्वेश्चंस देती हूँ कि ये क्या है, दिस इज़ जो है वो प्रोपीन केटाइन, साइक्लोप्रोपीन केटाइन जो है वो ये साइक्लोप्रोपीन केटाइन है, ये वाला स्ट्रक्चर है एलिलिक केटाइन, which one is more stable and why, विच वन इज़ मोर स्टेबल एंड वाई जो है वो, इन दोनों में आपने फर्स्ट क्वेश्चन ये करना है कि
प्रोपीन केटाइन और एलिलिक केटाइन, विच वन इज़ मोर स्टेबल जो है वो। इसी तरह जो आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव एंड CH2 पॉजिटिव, विच वन इज़ मोर स्टेबल, इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। एंड नेक्स्ट है CH3C डबल बॉन्ड ONH2 एंड और CH3NH2, विच वन इज़ मोर जो है वो बेसिक एंड वाई जो है वो, यानी कौन सा वीकर बेस है और कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है और क्यों है। ठीक है, इसी तरह जो है वो आपने ये वाला क्वेश्चन करना है। दिस इज़ बेंजोइक एसिड एंड मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड एंड here parachlorobenzoic acid, which one is a stronger acid, which one is the stronger acid जो है वो कौन सा stronger acid होगा, ये आपने मुझे बताना है और इसकी रीज़न जो है वो बतानी है। क्लोरो ग्रुप यहाँ पे क्या है, मेटा पोजीशन पे, यहाँ पे क्या है, पैरा पोजीशन पे। क्लोरो ग्रुप का इस पे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो इसको देखेंगे आप, इसको देखेंगे, इस पर इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, इसका रेजोनेंस इफेक्ट क्या है और इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो है वो प्रमोट करेगा एसिडिटी को, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो है वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा एसिडिटी को। तो अब इसमें कौन सा इफेक्ट जो है वो प्रीडोमिनेंट होगा, ये था जो है वो